हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारा जो चैप्टर ऑनगोइंग है वो वर्क एनर्जी पावर और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है। द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द फोर्स। मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसके ऊपर ये फोर्स है F काम कर रहा है। अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है ये पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, जैसे इसके ऊपर फोर्स F लगा इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इस प्रोसीजर में इस ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किया s डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क का एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क डन बाय द नेट फोर्स होगा, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक और द पार्टिकल और सिस्टम एनीथिंग इट इज। तो अब ये देखिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनमें जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट वर्क डन मीन्स द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। हियर इट शुड बी नेट फोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कि ये जो नेट वर्क डन होता है इसमें कौन कौन से वर्क डन इंक्लूड होते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए क्या क्या ब्लॉक के साथ चेंजेज हुए हैं। m जो है हमारा मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी और ब्लॉक वाट एवर इट इज़, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कब, आफ्टर ट्रेवर्सिंग द डिस्प्लेसमेंट s। अब यहाँ से देखिए, जब इस ब्लॉक के ऊपर जब हमने फोर्स F लगाया तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम है मास, ए है एक्सेलरेशन, एफ इज़ द फोर्स। अब यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये v जो हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और जो a था वो एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो हमारी ये न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अब जैसे ही मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2as। अब यहाँ से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर जो मेरे पास था वो मैंने मान लिया के ई एफ। यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं मान लूँ के ई एफ, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, एफ का मतलब फाइनल। तो ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये मेरी क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यू जो थी वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी मैंने माना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एफ एस। अब ये देखिए, ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। जो फोर्स लगा था और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, दोनों की जो डायरेक्शन थी वो सेम डायरेक्शन थी, उनके बीच में एंगल 0 था। तो इसका मतलब ये एफ डॉट एस को भी फॉलो करता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ डॉट एस। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए, मैं जब इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ये देखिए, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल लिया है ब्लॉक का उसमें केवल फोर्स F लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे रहते हैं, फ्रिक्शन भी रहता है और ग्रेविटी भी काम कर रही होती है, और हमने ये जो F लगाया ये एक्सटर्नल फोर्स भी रहता है। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो डब्ल्यू नेट है वो वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब ये जो नेट वर्क डन है इसमें कौन कौन से वर्क डन इंक्लूड होंगे, एक होगा हमारे पास डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। जो डब्ल्यू सी है दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू एन सी इज़ द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल इज़ द एक्सटर्नल वर्क डन और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो अब जो हमारे पास है, देखिए, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है हम उसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस।
अब यहाँ से देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, नेट वर्क डन। तो अब यहाँ से देखिए कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास एक नई टर्म आया, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होगा क्या, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, अब मैं इसको यहाँ से इधर लेके जाना है पॉइंट ए तक, जो कि ग्राउंड से h हाइट अबोव है। तो मैं इस ब्लॉक को इस पॉइंट ए तक चाहे मैं ऐसे 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 लेके जाऊँ, चाहे मैं ऐसे 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 लेके आऊँ, और चाहे मैं सीधा लेके जाऊँ, जो वर्क डन होगा तीनों प्रोसीजर में, तीनों पाथ फॉलोड में वो सेम ही रहेगा। अगर ऐसा है तो जो फोर्स काम करेगा और जो उस जिस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होगा, मतलब पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें क्या होता है कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड देन फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लीजिए आप ये 3 पाथ हमने फॉलो किए, तो अगर तीनों पाथों में, तीनों इन ऑल 3 पाथ ट्रेवर्स्ड, अगर वर्क डन, इफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड देन द फोर्स विच इज़ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप फ्रिक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे की मम्मा ने कहा कि आप ऐसे करो, घर आ जाओ, मत खेलो, धूप बहुत हो गई है। बच्चा नहीं माना, मम्मा ने उसको 2-3 बार और समझाया, बच्चा फिर नहीं माना प्यारे बच्चों। तो मम्मा को गुस्सा आया, मम्मा ने क्या किया कि बच्चे को लेके जाने की कोशिश की, बच्चे ने उसको अपोज किया। तो मम्मा ने क्या किया, बच्चे को पकड़ा, तो बच्चा घिसटने लगा बाई चांस। तो क्या हुआ कि जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, जब वो बच्चा घसीटता है रेत के अंदर, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन काम करता है बच्चे की बॉडी और ग्राउंड के बीच में। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे के जो क्लोथ्स हैं दैट माइट टीयर अप। तो वो देखिए जितना बच्चा ज़्यादा घिसटेगा उतने ज़्यादा उसके क्लोथ्स जो रहते हैं टीयर अप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कौन टीयर अप करता है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स उसके क्लोथ्स को टीयर अप करता है। जितना ज़्यादा घिसटेगा उतना ज़्यादा वर्क डन। तो इसका मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड किया, पाथ फॉलोड पे। अगर ऐसा काम है कि वर्क डन जो है पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, तो जो फोर्स काम कर रहा होता है उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के जो एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है। और इसी का एक फॉर्म होता है विस्कस फोर्स, जो फ्लूइड्स में काम करता है। ये दोनों जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। अब जो तीसरा जो फोर्स आया था हमारे पास वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अंदर, वो था, देखिए हमने WC मतलब C मतलब कंजर्वेटिव, NC मतलब नॉन कंजर्वेटिव, EXT मतलब एक्सटर्नल। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, द फोर्स कोज्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। इसको समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राउंड है, या ये हमारे पास ग्राउंड, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। सिस्टम होता क्या है, जिसके ऊपर मेरा ध्यान फोकस रहता है ना, वही मेरे लिए सिस्टम है। तो अब ये देखिए ब्लॉक है, मेरा जो सिस्टम है ये ब्लॉक है, तो मतलब मैं इस ब्लॉक के अंदर जो भी हो रहा होगा, क्योंकि मेरा सिस्टम तो केवल ये ब्लॉक है, तो मेरी बाउंड्री तो यही सिस्टम है, ब्लॉक की बाउंड्री। अब इसके अंदर जो भी हो रहा होगा वो होगा इंटरनल, और इसके बाहर जो भी हो रहा होगा वो होगा एक्सटर्नल। अब मैंने ऐसे एक फोर्स लगाया F, तब ये देखिए ब्लॉक के बाहर से लगा या अंदर से लगा, बाहर से, तो ये वाला जो F होगा ये मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।